क्या हाल है दोस्तों। जेनजी की दुनिया में स्वागत है, जहां हर दिन एक नया एडवेंचर है और वाइब हमेशा ऑन पॉइंट है। हम वो जनरेशन हैं जो रूल्स रिराइट कर रहे हैं, ओल्ड स्कूल कूल को लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ मिक्स कर रहे हैं और इसे अपना बना रहे हैं। हमारे पहनावे से लेकर हमारे बात करने के तरीके तक सब कुछ खुद को एक्सप्रेस करने और रियल रहने के बारे में है। 25 में जिंदगी मस्त है ना, नियॉन लाइट्स, लेट नाइट पार्टीज और दोस्तों के साथ एंडलेस सेलिब्रेशंस। हम जीना चाहते हैं इसी पल में, अपने फोन्स पर मेमोरीज कैप्चर करते हुए और हर एपिक मोमेंट ऑनलाइन शेयर करते हुए। शहर कभी नहीं सोता और हम भी नहीं, हम हैं जेनजी क्रू। 24 घंटे अपने फोन से चिपके रहते हैं। हम साथ हों या अलग, हमारी स्क्रीन्स हमें दुनिया से कनेक्ट करती हैं। सोशल मीडिया हमारा प्लेग्राउंड है और हम हमेशा बस एक स्वाइप दूर हैं अगली बड़ी चीज से। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी पूरी जिंदगी एक स्क्रीन के थ्रू जी रहे हैं। मीम्स हमारा धर्म है और इंस्टेंट नूडल्स हमारा फ्यूल। हम गिफ्स, इमोजीज और इनसाइड जोक्स में बात करते हैं जो सिर्फ हमारी क्रू समझती है। आधी रात को क्रेविंग्स, इंस्टेंट नूडल्स हमारे साथ हैं। और जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है तो एक अच्छा मीम पूरा दिन बदल सकता है। एग्जाम्स हमें स्ट्रेस देते हैं, लेकिन चलो कम से कम हमारे पास लास्ट मिनट पैनिक के लिए ग्रुप चैट्स तो हैं। हम पूरी रात जागते हैं, कॉफी पीते हैं और एक दूसरे को मीम्स भेजते हैं इस कैओस से बचने के लिए। हमेशा कोई ना कोई ऑनलाइन होता है मदद करने के लिए, या कम से कम आपके साथ घबराने के लिए। फ्रेंडशिप्स ऑनलाइन होती हैं, ब्रेकअप्स भी। हम वीडियो कॉल्स पर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और हार्ट इमोजीज भेजते हैं जब शब्द कम पड़ जाते हैं। कभी कभी ये सब डिजिटल होता है, लेकिन फीलिंग्स असली होती हैं। यहाँ तक कि जब हम अलग होते हैं तब भी हम वास्तव में कभी अकेले नहीं होते, जब तक कि हम चाहें। ये सब गेम का हिस्सा है। चाहे हम गेमिंग कर रहे हों, चैलेंजेस में compete कर रहे हों या बस हैंग आउट कर रहे हों, हम कनेक्ट होने और फन करने के तरीके ढूंढते हैं। जीत या हार ये उन मेमोरीज के बारे में है जो हम साथ मिलकर बनाते हैं। लेकिन कभी कभी इस केओस के बीच क्या आपको थोड़ा सा खोया हुआ महसूस नहीं होता? जैसे सारे शोर और एक्साइटमेंट के साथ ये भूलना आसान है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। हम सभी के पास ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब हम सोचते हैं कि क्या हम कुछ गहराई से मिसिंग कर रहे हैं, जैसे क्या बस इतना ही है। रुको दोस्तों, शायद स्क्रोलिंग और मीम्स से ज्यादा कुछ है जिंदगी में। चलो साथ मिलकर पता लगाते हैं। चिंता मत करो, मैं साधु बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूं। इसमें ईमानदारी, सम्मान और सादा जीवन जैसे बेहतरीन मूल्य हैं। ईमानदारी मतलब हमेशा सच बोलना, सम्मान मतलब सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, भले ही उनके मीम्स बकवास हों। और सादा जीवन यार वो है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, न कि सिर्फ लाइक्स और फॉलोअर्स के पीछे भागना। एक पल के लिए सोचो, उस दुनिया की कल्पना करो जिसमें हमारे दादा दादी पले बड़े थे। कोई स्मार्टफोन्स नहीं, कोई एंडलेस नोटिफिकेशंस नहीं, कोई ग्रुप चैट्स नहीं जो हर समय बजते रहते हों। उनकी जिंदगी एक अलग गति से चलती थी और उनके कनेक्शंस फेस टू फेस बनते थे, स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं। हमारे दादा दादी के पास सत्संग होता था, समझदार लोगों के साथ बैठना, कहानियां सुनाना, जिंदगी के लेसन्स देना और साथ में हंसना। ये प्रेजेंट रहने, सुनने और एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीखने के बारे में था। वो गैदरिंग्स उनके सोशल नेटवर्क्स थे और हर कहानी एक याद रखने लायक पोस्ट थी। आज उसका हमारा वर्जन क्या है? ग्रुप चैट्स। हम कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमारी कॉन्वर्सेशंस इमोजीज, मीम्स और इनसाइड जोक्स की एक झड़ी है जो सब लाइटनिंग स्पीड से हो रही है। लेकिन विजडम की बजाय हम मीम्स, वायरल वीडियो शेयर कर रहे हैं और एग्जाम्स या डेडलाइंस के बारे में घबरा रहे हैं। हमारे डिजिटल हैंगआउट्स फन हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में हमें बिलोंगिंग या अंडरस्टैंडिंग की सेम फीलिंग देते हैं? फैमिली डिनर्स असली कॉन्वर्सेशंस के बारे में हुआ करते थे, न कि हर किसी के अपने फोन्स में देखने के बारे में। सिंप्लिसिटी याद है? एक समय था जब डिनर टेबल कहानियों, हंसी और असली बातचीत के लिए एक जगह होती थी, न कि खाने के बीच सोशल फीड्स पर स्क्रॉल करने के लिए। हाँ, शायद हमारे दादा दादी ने अपनी नो फिल्टर एंजॉय द मोमेंट लाइफ के साथ सही किया था। उन्हें हर मोमेंट को पोस्ट करने की जरूरत नहीं थी यह साबित करने के लिए कि यह हुआ। उन्होंने बस इसे पूरी तरह और ईमानदारी से अपने आसपास के लोगों के साथ जिया। और रिलेशनशिप्स, राइट स्वाइप करना आसान है, लेकिन कुछ असली बनाना यह एक बिल्कुल अलग गेम है। यह सिर्फ ऑनलाइन मैच करने के बारे में नहीं है, बल्कि सामने आने, वल्नरेबल होने और इसे चलाने के लिए काम करने के बारे में है। इसके लिए ईमानदारी, सम्मान और प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसे क्वालिटीज जो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं होते।
चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए। रियल कनेक्शंस ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पर बनते हैं, न कि सिर्फ कन्वीनियंस पर। जैसे उन एंशिएंट लोगों ने कहा था, यार हो सकता है कि पुराने तरीके और नए तरीके आपस में मिलकर कमाल कर दें, अगर हम अपनी डिजिटल दुनिया में थोड़ी विजडम लाना याद रखें। तो क्या सीख मिली मेरे दोस्तों? जिंदगी पुराने और नए के बीच चूज करने या ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के बीच किसी एपिक बैटल में साइड्स चुनने के बारे में नहीं है। यह दोनों दुनिया के बेस्ट को रीमिक्स करने और कुछ टोटली अपना बनाने के बारे में है। हम सब इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं और यह बिल्कुल कूल है। आपको अपना फोन छोड़ने, अपने मीम फोल्डर्स डिलीट करने या फास्ट फूड को हमेशा के लिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। सच में कोई आपसे साधु बनने के लिए नहीं कह रहा है। ये उस स्वीट स्पॉट को ढूंढने के बारे में है, जहां आप अपने फीड पर स्क्रॉल कर सकें, मीम्स पर हंस सकें और फिर भी रियल दुनिया में प्रेजेंट रह सकें। अपनी डबल चीज बर्गर लाइफ पर थोड़ी एंशिएंट विजडम छिड़कने की कोशिश करो। हो सकता है कि इसका मतलब है खाना खाते समय किताब पढ़ना, डाइनर पर अपने विचार लिखना या अगला बाइट लेने से पहले एक माइंडफुल ब्रेथ लेना। यह माइंडफुलनेस को मॉडर्न फन के साथ मिक्स करने के बारे में है। जब आप ऑनलाइन हो तो अपनी पोस्ट्स में ईमानदार रहें, अपने असली विचार शेयर करें, न कि सिर्फ वो जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेगा। ऑथेंटिसिटी परफेक्शन से कहीं ज्यादा कूल है। और हाँ, अपने कमेंट्स में रिस्पेक्टफुल रहें, अच्छे वाइब्स फैलाएं, लोगों को ऊपर उठाएं और याद रखें कि हर स्क्रीन के पीछे एक असली इंसान है। थोड़ी सी काइंडनेस बहुत आगे तक जाती है। ऑफलाइन मोमेंट्स में भी खुशी ढूंढना न भूलें। हाइक पर जाएं, पिकनिक पर दोस्तों के साथ हंसें या बोर्ड गेम खेलें। ये वो मेमोरीज हैं जो आपके साथ रहती हैं। यकीन मानो, एंशिएंट और ऑसम को ब्लेंड करना एक किलर लाइफ के लिए अल्टीमेट रेसिपी है। अपने दिनों को रीमिक्स करो, अपने रूल्स बनाओ और हर मोमेंट का आनंद लो, ऑनलाइन और ऑफ दोनों। पीस आउट।